अभी हैदराबाद के लिए मैं निकल रहा हूँ भाई। ये देखो सामने से टैक्सी भी आ गई है, अपनी कैब आ गई है। और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दुरंतो है अपनी, 3rd AC बुक किया मैंने, वही मिला अभी तो। हे भगवान, चलिए भैया। अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन के वार्ताकुलित कहते कुछ इस तरीके का ही, यानी कि एयर कंडीशनर जो रूम होता है उसमें बैठा हूँ। अगर आपके पास AC की टिकट है तो आप AC रूम में बैठ सकते हैं। AC वेटिंग रूम्स बने हुए हैं रेलवे स्टेशंस पर, और यहाँ पर बैठने की अच्छी सुविधा है। प्लस यहाँ पर साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पर सॉकेट्स मिल जाएंगे आपको, ताकि आप अपने लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स या किसी दूसरे इसी तरीके के उपकरण को चार्ज कर सकते हैं। जब तक आपकी ट्रेन आए तब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं। और खाने पीने का भी ठीक ठाक इंतज़ाम है, कैंटीन वगैरह या शॉप वगैरह है। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं अपनी ट्रेन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन का हो गया है टाइम। ये मैं अभी जो बेंगलोर राजधानी है उससे जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी ये, क्योंकि मेरी दुरंतो दिन में निकल गई, जिसकी वजह से मुझे अब ये वाली बुक करनी पड़ी। और इस वाली गाड़ी से अब मुझे जाना पड़ेगा बेंगलोर राजधानी से। वो पैसे वेस्ट हो गए मेरे, लेकिन उसमें भी 3rd AC था, इसमें भी 3rd AC है। लेट्स सी कि क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये अपनी ट्रेन है यहाँ पे। अभी देखते हैं कि अपना कोच कौन से वाला है। ये टिकट है मेरी, और इसमें मेरा बर्थ है B439 साइड लोअर, ये वाला है B439। B4 में जाना है मेरे को। मैं अपना मास्क भूल गया था, तो मैंने इस तरीके का मास्क यूज़ कर लिया। जो मेरे पास ये टॉवल था, इसी को मैंने गले में लपेट के और इस तरीके का मास्क बना लिया। और अभी ट्रेन में स्पेशली जो मैंने बुक किया है 3rd AC, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये हाँ B4 ओके 39। ये देखो भाई 749 हुए हैं, और मतलब कि ऑलमोस्ट 750 हो गए हैं। और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। इसमें भी मुझे अच्छा खासा अबोट मिला थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर ये जो भैया हैं ये बोतल लेकर आ गए हैं, और अभी ट्रेन में बैठते के साथ ही जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हो गई हैं। ये एक बोतल ऑलरेडी मैं ख़रीद चुका था, लेकिन ये जो सील पैक है ये अभी इन्होंने ला कर दी है। अभी हाफ एन आवर हुआ है, और खाने पीने की सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो गई। पहले पानी की बोतल आई थी, और अभी ये मैंगो का टेट्रा पैक इन्होंने दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेट्रा पैक है ये एकदम गर्म है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। इसको इतना तो ठंडा करके देते जो इसको कम से कम पी सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही नहीं है, ये प्रॉब्लम सामने वो अंकल बैठे हैं उनको भी है। देखो इस मैंगो जूस के 10 मिनट के बाद ही खाना आ गया है, और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 8:37। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ बेंगलोर राजधानी के 3rd AC कोच में। और ये जो खाना आ गया है इसको अभी मैं थोड़ी देर में अभी टेस्ट करके आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि इसका टेस्ट किस तरीके का है और क्या क्या खाने में इन्होंने दिया है हमें। ये दही है, ये मदर डेयरी की दही इन्होंने दी है, और डेट भी इसकी एक्सपायर नहीं है, लेकिन दही भी गर्म है, ठंडी नहीं है। ये रोटी हैं जो बहुत हल्के हल्के से फुलके हैं, और ये 3 फुलके इन्होंने दिए हैं। लेकिन ये इतना टाइट पैक करके दिया हुआ है ना, वैसे तो चुपड़े हुए हैं, यानी कि वैसे तो इनमें बटर वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग करके दिए और बहुत हल्के हैं। सिर्फ 3 ही रोटियां जो हैं वो इसके अंदर आई हैं। यहाँ हमें ये कुछ टिश्यू पेपर दिए हैं। इसके अलावा ये अचार का पैकेट है, नेलॉन्स का अचार है, और ये एक लकड़ी की स्पून दी है। ये राइस है, और ये है पनीर की सब्ज़ी।
और इसके अलावा दाल हमें दी है। तो यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन जो पूरा खाना है वो इस तरीके का है, दही है, राइस है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, रोटी है, अचार है। तो ये हमें सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। अभी राजधानी के इस खाने को टेस्ट करने की बारी आती है। तो अभी पनीर की सब्ज़ी के साथ टेस्ट करके देखा मैंने, मैं खा के देख रहा हूँ। तो खाना जो है वो टेस्ट में ठीक ठीक है, मैं बुरा भी नहीं बोल सकता और कोई ख़ास भी नहीं है। तो पनीर की सब्ज़ी भी ठीक ठीक है, लेकिन जो रोटी है ना, ये रोटी में आटे से ज़्यादा मैदा मिक्स लग रही है, इस वजह से रोटी बहुत हार्ड है और चबाने में भी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे थोड़ा सा रबर टाइप का फ़ील आता है ना, बिल्कुल वैसा, या तंदूर की रोटी ठंडी हो गई हो, इस तरीके का फ़ील आ रहा है। तो अभी दाल खा के देखते हैं दाल कैसी है। दाल भी जो है वो भी ओके ओके है, बहुत अच्छी नहीं है, बस ठीक ठीक ही है। अभी टाइम हुआ है 9:53 और खाना खाने के बाद अभी आइसक्रीम दी है इन्होंने मीठे में। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये फ़र्स्ट इसका स्टॉप आया है जो कि आगरा है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन में कोच में ऑलमोस्ट लोग सो चुके हैं लाइट्स बंद करके या फिर लेटे हुए हैं। ये मैं भी अपनी आइसक्रीम खाने के बाद अब सोने जा रहा हूँ और अब आप लोगों से मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह हो चुकी है और सामने देखो सूर्यदेव निकल चुके हैं। तो अभी सनराइज़ के बाद अभी तक कोई भी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। और ये जो जंगल हैं, थोड़े बहुत हैं जंगल हैं, कुछ खेत हैं, बाकी का जो डेंस फॉरेस्ट था, सघन वन थे, वो रात को ही निकल चुके हैं, जो कि नहीं दिखा पाया क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखना नहीं था। और अगर आपको फिर भी डेंस फॉरेस्ट की कुछ वीडियोस देखनी हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। जो मैंने हैदराबाद से दिल्ली का सफ़र बाई कार पूरा किया था, वो मैं इसी रास्ते से गया था, इटारसी से होता हुआ। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे सघन वन है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों में से निकलते हुए और इधर उधर से इटारसी से बहुत खूबसूरत और सुंदर घने जंगल थे। ये देखो नदियों का पानी सूखा हुआ है, शायद डैम से रोका हो। देखो कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं और इन जगहों पर जाने का इतना मन करता है ना, मेरा बस चले तो मैं पूरे देश के हर रोड पर जाऊं, चाहे वो जंगलों में हो, शहरों में हो या फिर पहाड़ों पे हो, हर रोड पर घूमना चाहता हूं। और ये देखो ये कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म आ गया है, इतना अच्छा लगता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म देख के। और कितना डाउन है ये, ऐसे प्लेटफॉर्म कभी हमारे यहाँ पर भी हुआ करते थे जब मैं बहुत छोटा था और इस तरीके की ही छोटी लाइनें होती थी वहाँ पर। इसमें पीछे की तरफ है एक छोटी लाइन, तो उसे मीटर गेज बोलते थे। अभी तो सभी ब्रॉड गेज हो गई हैं, यहाँ पर भी ब्रॉड गेज है, लेकिन इतने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के साथ उस टाइम मीटर गेज होती थी, तो छोटी पटरियों वाली गाड़ियाँ चलती थी उस टाइम। अभी सुबह के 6:29 हुए हैं, 6:29 हो गए हैं और इन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं ट्रेन में। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं बेंगलोर राजधानी में हूँ, 3rd AC कोच है। ये इन्होंने पैकेट दिया है बिस्किट का, जिसमें 1 या 2 बिस्किट के पैकेट होंगे। ये है शुगर का पैकेट, इसके अंदर चीनी है। और इसके अलावा ये है क्रीम है, सॉरी क्रीम नहीं, ये है पाउडर, मिल्क पाउडर है ये। और इसके अलावा ये चाय का पैकेट है, यानी कि चाय पत्ती जो टिटले वगैरह की होती है जिस टाइप की, वैसा है। इसको गर्म पानी में डाल लेंगे और चाय बनाएंगे और इस बिस्किट को उसके साथ खाएंगे। अभी बस कुछ ही देर में गर्म पानी भी ये दे देंगे। हमारी ट्रेन अभी गोरा डोंगरी करके कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पहुँचने वाली है। और अभी आप देख रहे हैं स्पीड की फ्लैक्चुएशन है, क्योंकि 117, 118, कभी कभी 130 तक भी ये जाती है। तो ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐप है वेयर इज़ माई ट्रेन। और इस ऐप का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं किसी प्रकार का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो चीज़ें बता सकूँ जो आपके फ़ायदे के लिए हों। तो ये ऐप बहुत फ़ायदेमंद है, मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और इस ऐप को मैं यूज़ करता हूँ रेलवे प्लेटफॉर्म चेक करने के लिए, ट्रेन कितनी लेट है इसको चेक करने के लिए, और अगर ट्रेन में बैठे हैं तो उसकी स्पीड कितनी है, मेरे कोच की लोकेशन किधर की तरफ है, या फिर मेरी ट्रेन कितने बजे के करीब जो मेरा गंतव्य है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये बहुत अच्छी ऐप है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये भैया हैं जो कि सर्व कर रहे हैं कल रात से,
और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो आपको सर्व कर रहा है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं और ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको बार बार खाना दे रहे हैं, पीने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, आप जो भी मांगते हैं वो सर्विस आपको दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है और हमें इनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ये पानी दे के चले गए हैं मुझे, ये गर्म पानी है, मैं इसमें चाय का पैकेट डाल के अपने लिए चाय बनाऊँगा। यहाँ इस वाली राजधानी में मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर इस वाली सीट पर जिस तरफ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर कोई भी सॉकेट नहीं है जिससे कि मैं अपने गैजेट्स चार्ज नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले भी मैंने राजधानी में सफ़र किया है, लेकिन उन राजधानी में सॉकेट्स होते थे, लेकिन पता नहीं इस वाले कोच में नहीं है या इस ट्रेन में ही नहीं है। ये देखो, ये आ गया बैतुल रेलवे स्टेशन और ये गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन मैं आपको ये रेलवे स्टेशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इसके जस्ट थोड़ा सा ही आसपास की जगह ऐसी है, बाकी बहुत घने घने जंगल हैं और बैतुल में इतने खूबसूरत जंगल हैं और उन जंगलों के बीच में बहुत खूबसूरत रोड है। जब मैं हैदराबाद से दिल्ली गया था बाई रोड, तब मैंने यही सारे रोड कवर किए थे। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर कभी भी आपको वक्त मिले या आप जा रहे हैं, तो आप हैदराबाद से अगर दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो आप स्टेट नेशनल हाईवे छोड़ के अगर स्टेट हाईवे ले रहे हैं तो बैतुल से होते हुए जाएंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। 7:52 हो गए हैं और अभी चाय के बाद और जो भी सुबह दिया था बिस्किट और चाय, उसके बाद अभी ये ब्रेकफास्ट आ गया है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये एक तो मैंगो जूस दिया है, यानी कि जो मैंगो का टेट्रा पैक है वो दिया है। ये ब्रेड्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, इसमें 2 ब्रेड है और ये इन्होंने स्पून दी है, एक लकड़ी की स्पून है और इसके अलावा ये चाय बनाने का सारा सामान है, चाय पत्ती और चीनी बाकी, और मिल्क पाउडर है और इसके अलावा ये बटर है, सॉस है, ये सभी चीज़ें इन्होंने दी है। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसमें आई थिंक कटलेट्स वगैरह होंगे। एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, इसमें कटलेट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स है। ये देखो, ट्रेन में भी टाइम टू टाइम साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, ये सब अच्छे से करा जाता है। तो आपका अगर 24 घंटे का या 22 घंटे का जर्नी है तो उसमें 2 से 3 बार इस तरीके से लोग साफ़ कर जाते हैं। स्पेशली जब खाना खा लेते हैं लोग, तो उसके बाद इस तरीके से साफ़ करके जाते हैं। ये नागपुर जंक्शन पर ट्रेन पहुंच गई है और अभी जो टाइम हुआ है वो है 9:34 और 9:25 का टाइम है इसका। 5 मिनट के लिए यहाँ रुकती है, बस थोड़ी सी देर से आई है, बाकी तो सब ठीक है। ये हमारा खाना आ गया है, यानी कि लंच आ गया है और ये है कुछ मटर पनीर है आई थिंक। हाँ, मटर पनीर है ये दही है, इसको साइड में लगा देते हैं क्योंकि अपना जो भी इसके कागज़ वगैरह हैं सब इसके ऊपर रखेंगे, वरना सीट गंदी हो जाएगी। और ये दूसरा है दाल है ये, और ये चावल होंगे डैम श्योर, ये चावल हैं बिल्कुल। और ये चेक कर लेते हैं ये क्या है। इसके अलावा वही एक स्पून है और निलॉन्स का अचार है और ये पराठे दिए इन्होंने, 2 पराठे हैं इसमें। ये बलारशाह रेलवे स्टेशन है और अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है हैदराबाद के लिए, कुछ घंटों में पहुँच जाएगी हैदराबाद यहाँ से। ये है वर्धा रिवर, इस पे शायद फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये अभी आइसक्रीम दी है जो खाना खाने के बाद स्वीट्स में देते हैं और टाइम जो हुआ है वो हो गया 12:42।
तो कल रात को भी आइसक्रीम ही दी थी इन्होंने खाना खाने के बाद, अभी भी आइसक्रीम दी है वनीला मदर डेयरी की। तो ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। ये जो इतनी बड़ी विशाल नदी आप देख रहे हैं, ये जितना सारा पानी है, कितना ज़बरदस्त इसका एरिया है। मैं तो देख के, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था वाकई में गोदावरी बहुत बड़ी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये गोदावरी नदी है जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर बहती है। तो फाइनली हम हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच गए हैं, और मतलब हैदराबाद पहुंच गए हैं, और मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ। ये हैदराबाद का एग्ज़िट पॉइंट है। तो यहाँ से अब हम आगे के लिए कैब करेंगे, जहाँ मुझे जाना है मेरे फ्लैट पर, तो वहाँ के लिए कैब करेंगे और यहाँ से जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आज का सफ़र था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको कहीं किसी भी तरीके की कोई कमी लगती है, या आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी चाहिए, या किसी और तरीके से मुझे आपको जो वीडियो है वो दिखानी चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।